इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। बच्चे पेपर के दिनों में टेबल पर ही सो लेते हैं, एक करवट जरा सी झपकी ले लेते हैं, लेकिन उसमें उद्देश्य अहिंसा का नहीं है। हमारे साधु तो इसलिए एक करवट पिछली रेन में वो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो तब शांति निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या बात है, उस रात में जहाँ भोगी भोग के लिए जागता है, चोर चोरी के लिए जागता है, वही संत आत्म उपलब्धि के लिए जागता है। तीनों के उद्देश्य में अंतर है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से विविक्त शय्यासन भी आप लोग यानी सो तो लेते हो थोड़ी बहुत, कभी एक करवट से एक बार झपकी ले लेते हो, और कभी नोट गिनना हो, अच्छी कमाई हो रही हो तो नींद नहीं आती। महिलाओं को पीहर वाले आ जाएं और खाना बना रही हो तो नींद नहीं आती। पीहर वालों का नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ जाती, ठीक है ना। लेकिन आप काय कलीस भी सहते हो, गर्मी के दिन और धूप आ रही हो तो भी दुकान बंद कर कर घर में आकर एसी में नहीं पड़ते हो। ठंड हो, बरसात हो तो भी दुकान जाते हो, क्योंकि वहाँ अर्थ लाभ है। अरे यहाँ तो परमार्थ लाभ है। यदि आपने आत्मा की दृष्टि से व्रत कर लिए तो आपको ये लाभ नहीं है, परमार्थ लाभ, मोक्ष का लाभ है। इससे बड़ा लाभ दुनिया में कुछ नहीं होता। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये सब अंतरंग तप है। आज तक आपने प्रायश्चित नहीं किया, पश्चाताप किया है। आप सोचते हमने आलोचना पाठ पढ़ लिया। अरे वो कोई स्याही सोख के नहीं है, वो कोई रबड़ नहीं है कि आपकी गलतियों को मिटा दे। तुम आलोचना पाठ पूजन कर लो, बोले सब निपट गया, अब तो पाप से निवृत्त हो गए। अरे तोता जैसी राम राम पढ़ने से कभी प्रायश्चित होता है क्या? प्रायश्चित है आत्मशोधन, आत्मा का पूर्ण परिणमन कर देना, आत्म भावों का परिणमन कर देना। तुम पश्चाताप कर लेते हो, तुम कहते हो ना कि मैंने गुस्सा किया, कितनी बार पछता लेते हो, फिर वही काम कर लेते हो। अभी भी यही है, तुम आलोचना पाठ पढ़ लोगे, 10 दिन में 10 धर्म की पूजा कर लोगे, 11वें दिन वही के वो जाओगे जो थे। बदलाव कुछ नहीं आएगा। और अभी कोई कुछ बात कह तो दे, फिर कल निकल मंदिर के बाहर बताऊंगी तुझे, क्योंकि अपने अंदर पश्चाताप हो लेता है। प्रायश्चित दूसरों की गलती नहीं देखता है, प्रायश्चित कर्म पर नहीं देता है, कर्ता की गलतियां देखता है। तुम्हारे दुख का कारण यही है, तुम अपने आप को कर्ता मान बैठे। मैंने इसका इतना किया, इसने मेरा कुछ नहीं किया। अरे सोचा करो, मेरा कर्म मैंने किया, उसका कर्म वो जाने, हमसे क्यों अपेक्षा रखें। आप सबको जीवन का सूत्र है, मूल मंत्र है, बच्चों से ज्यादा अपेक्षाएं मत रखना, क्योंकि अपेक्षाएं उपेक्षा में बदलेंगी। अपनी जिंदगी को याद करो, तुम्हारे पति ने भी परिवार से तोड़कर तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारे बच्चे और ज्यादा साथ देंगे, क्योंकि अवसर्पणी काल है। दिन पर दिन बल घटेगा, बुद्धि घटेगी, शक्ति घटेगी, प्रेम घटेगा, अग्नि घटेगी, जल घटेगा, सब कुछ घटेगा। तो प्रेम भी घट गया तो क्या बड़ी बात है। अपने माइंड को अभी से इतना सेट रखो कि कुछ भी घटे मुझे संकलेश नहीं करना। मैं तो सोचूंगी कि घर में संत हो गई, घर में रहते हुए घर से विरक्त होकर संतों की तरह रह रही हूँ, मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं। मेरे मरने के बाद भी ये लोग सब करेंगे जो दिखेगा। मैं ऐसे हूँ, पूछ ले तो बता दो, नहीं पूछे तो और राजी। क्यों? क्योंकि हम इनकी आरंभ परिग्रह में क्यों साथ दें इनका, इसका पाप बंध हमें भोगना पड़ेगा। ऐसी विरक्ति आ जाए तो प्रायश्चित विनय। अभी कोई अफसर आ जाए तो 5 लाख 10 लाख
देते भी हो, मिठाई का डिब्बा भी देते हो, जी सर बताइए सर कब मिलना होगा। ऐसे घूमते हो जैसे उसने चपरासी तुम्हें बना दिया। और मंदिर में 10 का नोट डालोगे तो खूब ठोकते हो ताकि दुनिया देख ले कि तुम नोट डाल रहा। मंदिर में साधु संतों से भी सत्य हिंसा से हमारा बस अब इतना नाता है, दीवालों पर लिख देते हैं दिवाली पर पुत जाता है। माता जी महाराज जी कभी मिल जाएं तो अभी तो तुम लोग अच्छे से कर रहे हो, वरना कई बार हमने देखा गिरगिट की तरह गर्दन घूमेगी, तुम अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। मंदिर में तुम बच्चों को नमस्कार करना नहीं सिखाते हो क्योंकि बच्चों को आपने कुछ नहीं सिखाया। बच्चों को पूजा करना सिखाओ। बच्चों को घर पर बैठकर भी 10-5 मिनट दादी ने क्या बोला, चाची क्या कह रही थी, पापा क्या कह रहे थे, ये सब चुगली उगली की आदत मत सिखा। उससे बोलो बेटा भगवान की पूजा कैसे होती है। हम लोग यही सिखाते हैं भगवान ने ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा। अरे जो छोड़ा वो ना कुछ था, जो पाया वो बहुत कुछ था। हम पानी की तरह नजर रखें, हम भिखारियों की तरह छोड़ने क्यों देखते हैं। उन्हें छोड़ा वो कुछ नहीं था, जो पाया वो बहुत कुछ था। जो पाया वही हमें पाना गए। तो हम भगवान से लोक विनय, देव सास गुरु की विनय सिखाएं। हमने कहा जिनवानी फट जाती है तो तुम जिनवानी को दूसरी ले आओ। अरे क्यों ले आओ, तुम्हारी उंगली कट जाए तो तुम क्या करती हो, दूसरी उंगली जुड़वाती हो कि उस पर पट्टी करके जोड़ती हो, उसको ठीक करती हो ना। इसी प्रकार से कभी एक जिनवानी का पेज फटा हो उसे तुरंत यहीं पर रखो सामान और तुरंत उसे ठीक करके जाओ। कभी अपनी असावधानी से लौंग मत लगा दो, कागज मत लगा दो, चावल मत रहने दो, वरना तुम्हारी उंगली के बीच यदि पेंसिल लगा के बांध दे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, सोच कर देखो। जिनवाणी लाकर ढेर मत लगाओ मंदिर में, अरे कंठस्थ कराओ, जिनवाणी की विनय सिखाओ। जब भी होते बोले मेरी तरफ से 25 मंगा लियो, ऊपर भरी पड़ी हैं अलमारियां, क्या करोगे। इन्हें कंठस्थ कराओ, बच्चों को ऐसी योजनाएं बनाओ। लोग कहते माता जी बच्चे नहीं भेजते लोग। हमने कहा समाज को उन्हीं बच्चों का सम्मान करना चाहिए जो साल भर जिनेंद्र देव की विनय करना सीखते हैं, मंदिरों में आते हैं। क्योंकि अकेले एक दिन फूल माल लेने से कुछ नहीं होता। तो आप लोग विनय सिखाएं, वैया वृत्ति सिखाएं। कुछ भी ये साता है साता है, साता पूछने से थोड़ी होती, वास्तव में सेवा सिखाइए। और कायु सर्ग सिखाइए कि काय का उत्सर्ग, अपन तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, कायु सर्ग नहीं। काय से ममत्व छोड़ना, काय से ऐसे छोड़ देना जैसे तुम शरीर में नहीं हो। तुम दूर होकर खड़े होकर देखो, आपको कि बहुत टाइम लग जाएगा। अरे तो एक बार ही पढ़ो ना नमोकार मंत्र, लेकिन एक बार देखो कि मैं मुनि बनकर मेरी आत्मा ऊर्ध्वगामी हो गई, शरीर यहीं पड़ा है। सोचो काय से ममत्व छोड़ो। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय अभी तो क्या है, पहले दिन उठाया पद्म पुराण का 1 पेज, दूसरे दिन उठाया आदिनाथ पुराण का 1 पेज, तीसरे दिन श्रेणिक पुराण का। अब पता ही नहीं चलेगा कहानी क्या थी, तुम सब उल्टा सीधा और कर दोगे। एक बार किसी ने पूछा कि रामायण से क्या शिक्षा मिली, बोले कि भाई भाई को अलग कर देना चाहिए। हमने कि भाई को अच्छा कर, भाई के लिए त्याग करना चाहिए, समझ में नहीं आया। तो आप लोग भी ध्यान रखना, बहुत सारी बातें हैं जो स्वाध्याय हम 100 का अध्ययन कराए, अपने आप से ममत्व हटाए। तो आप लोगों को यही बताना है कि ये तप वास्तव में कुंदन बना देगा, हमारी आत्मा को कर्मों से मुक्त कर देगा। क्योंकि तप यदि जीवन मिला है तो तप जरूर करो, जितनी शक्ति हो उतनी तपस्या करो, शक्ति नहीं हो तो तपस्वियों की अनुमोदना करो। तपस्वियों, क्योंकि मैंने कहा था कि आप लोग भी विनय वृत्ति स्वाध्याय भी ध्यान तो करते ही नहीं। कोई ने कह दिया तो आर्तरोध ध्यान करते हो, लेकिन सचमुच शुद्ध ध्यान नहीं होते। जिस दिन तुम्हारा धर्म ध्यान भी हो जाएगा उस दिन समझ लेना कि तुम्हारा शुक्ल ध्यान का बीजारोपण हो गया।
क्योंकि सीढ़ियों से ही छत पर जाते हैं। वो ये धर्म ध्यान, ये अनुष्ठान, ये पूजन, ये शांति धारा हमारे लिए सीढ़ियां हैं मोक्ष मंजिल तक जाने के लिए। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। तो तपस्वियों की अनुमोदना का फल आपने सुगंध दशमी आदि व्रत की कथाओं में आपने पढ़ा, द्रौपदी आदि के चरित्र में पढ़ा। भूल से यदि अवहेलना हो गई, देव की हो गई, शास्त्र की हो गई, गुरु की हो गई। देव की अवहेलना पूर्व जन्म में अरिहंत प्रतिमा को 22 घड़ी के लिए पानी में रख दिया था। अंजना को 22 वर्ष पति से वियोग रहना पड़ा। रत्नात्रय कथा आदि में भी आप पढ़ते हैं कि कभी भूल से मुनि की परिवार वालों ने निंदा कर दी, पूरा परिवार समाप्त हो गया। और ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। आप सबको पता है द्रौपदी, सुगंध दशमी, सुकमाला, यशोधर चरित्र आदि की सबकी एक सी कथानक है कि जब जब भूल से मनोविनोद में यदि गुरुओं की अवहेलना कर दी तो बहुत महंगा सौदा हुआ। 10-10 भव तक आंसू आंखों के नहीं सूखे। और जब जब अनुमोदना की इन गुरुओं की, तब तब सुंदर रूप सब चीज मिली है। क्योंकि समंत्र भद्रस्वामी कहते हैं उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्तिस्तपो निधसु। इसमें देव की आराधना नहीं ली है। तपो निधिसु, जिनके पास तपस्या रूपी निधि है, ऐसे तपस्वियों को प्रणाम करने से तुम्हें उच्च गोत्र का बंध होता है। भक्ति सुंदर रूपम, और तपस्वियों की भक्ति करने से तुम्हें उच्च गोत्र की प्राप्ति, उनको प्रणाम करने से, उनकी भक्ति और आराधना करने से सुंदर रूप की प्राप्ति। स्नात कीर्ति तपो निधिसु, और उनका स्तवन और उनकी कीर्ति बढ़ाने से तुम्हें तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी प्रशंसा बढ़ती है। तो आप लोगों को आज यही कहना है कि मात उत्तम तप धर्म की जय बोलकर माला फेर के नहीं, अपनी स्वयं भी तपस्या करो। जितनी शक्ति हो जाए, शक्ति मत छुपाओ, वरना आपको कोई 10 लाख रुपया दे दे और तुम चुकाओ नहीं तो क्या हाल होगा? दूसरी बार तुम्हें आने भी नहीं देगा। तो इसी प्रकार से परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के प्रताप से आप सबको उच्च गोत्र, सुंदर रूप, भक्ति, यश, कीर्ति सब कुछ मिला है। इसका सदुपयोग करो, क्योंकि कीर्ति और संपत्ति हमेशा कुंवारी है। कीर्ति और संपत्ति जिसे चाहती है तपस्वी को, वो तपस्वी नहीं चाहता उसे। और जो उसे चाहता है संसारी प्राणी, उसे चाहता है, वो उसके पास नहीं आना चाहती। भिखारियों के पास क्या आएगी? तपस्वियों के पास आएगी। और संपत्ति तपस्वियों का स्वागत करने के लिए जन्म से पहले आती है, जीवन पर्यंत तीर्थंकरों के साथ रहती है। और दीक्षा ले लें तो स्फटिक मणि की शिला बन जाती है। और जब ज्ञान हो जाए तो समोषण का रूप ले लेती है। लेकिन जब योग निरोध करके सिद्ध अवस्था को जाने लगे तो वो विसर्जित हो जाती है। क्योंकि वो कहती है मैं रूप बदल लूंगी, मैं फिर भी तुम्हारे साथ केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी में साथ रहूंगी। तो मैं लक्ष्मी चाहिए, वही चाहिए जो मौत के पार हमारा साथ देती हो, जो मौत के बाद यही छूट जाती हो। वो बहुत घाटे का सौदा है। आप सब अच्छा सौदा करेंगे। और तपस्वियों की नकल करने वाले भवदेव, भूदेव, वारिसेन आदि की आपने कहानी पढ़ी है कि इन लोगों ने तपस्वियों को स्थितिकरण किया था। तो आप लोग भी समाज में, परिवार में कोई किसी प्रकार से च्युत हो गया हो, उसे गलत नज़र से मत देखो, उसकी निंदा करने में अपने समय को बर्बाद मत करो। उस त्यागियों की प्रशंसा करो,
उसका गुण ग्रहण का भाव रहे तो तुम्हारा घर सुंदर हो जाएगा। घर आज से मंदिर हो सकता है। तुम अपना नजरिया बदल दो, आप सबका नजरिया बदले और आपकी अभी कीट कालमा से युक्त जिंदगी है, अभी कर्मों से लिप्त हैं, अभी विवाह पढ़ने से लिप्त हैं। इन धर्मों के माध्यम से हम अपने आत्मा को सोना बनाएंगे, कीमती बनाएंगे और इतना कीमती बनाएं इसका मोल 3 लोग भी नहीं दे सकता है। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। और लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। तो आप लोग कभी भी आपके गांव में तालियां भी ऐसी बजाते हो तुम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सहपरिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।